उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ रहा है तो मौसम का मिजाज जो है वो ठंडा होता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो चलिए देखते हैं कि यूपी चुनाव में क्या चाहते हैं काशी के छात्र। इस वक्त मैं खड़ी हूँ बीएचयू के गेट पे और मुझे बीएचयू के छात्र मिल गए हैं, तो चलिए पहले इनसे ही पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है? शशांक। तो शशांक जी, यूपी में चुनाव होने जा रहा है, कैंपेन हो नहीं रहा है, सब कुछ वर्चुअल हो गया है, तो आपको क्या लग रहा है सरकार ने कुछ काम किया है कि नहीं? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और उससे सबसे बड़ी गलती है इस समय जो नेता हैं। जब कोरोना की तीसरी लहर पीक पर है तो उनको जो जन रैलियाँ कर रहे हैं, क्राउड इकट्ठा कर रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए। और जब इस समय डिजिटल इंडिया का ज़माना है तो क्यों ना उन रैलियों को वो डिजिटल कर सकते हैं। जगह जगह पर इस समय नेट की सुविधा है, लाइट की सुविधा है, तो अगर डिजिटल रैली करेंगे खर्चा कम होगा। और जो देश जो इस समय इकोनॉमी से गुजर रहा है, अर्थव्यवस्था से जो बहुत ज़्यादा डाउन है, तो सबसे पहले सरकार को, जो नेता हैं, उनको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और जब एक कदम कोई आगे बढ़ाएगा तो उसके साथ साथ 3 जो नेता हैं वो भी उस राह पे चलेंगे। और रही बात काम की, काम में देखिए बनारस में काम होना जाहिर लाजमी है, क्योंकि यहाँ के जो सांसद हैं वो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो जिस शहर का सांसद जब देश का प्रधानमंत्री है तो वहाँ पर विकास होना लाजमी है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ख़राब चीज़ जो मुझे लग रही है, बाहर तो बहुत अच्छा है, जब आप छोटे एरिया में जाएंगे, कुछ कॉलोनी में जाएंगे, कुछ छोटी गलियों में, तो वहाँ की हालत ऐसी है जो बताने लायक नहीं है। रोड इतने ख़राब हैं कि अगर आप बाइक लेकर इस समय निकलेंगे तो आपको गिरने का बहुत चांस है। तो जो विधायक हैं और जो लोग हैं यहाँ के, आने वाले चुनाव से पहले इस चीज़ को देखें कि उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने क्या काम किया, और जाति धर्म से ऊपर उठकर जो अच्छा। और बनारस में जो अभी कह सकते हैं कि बनारस एक सांस्कृतिक हब है और शिक्षा का भी। अगर पूरे पूर्वांचल की बात करें, पूरे बिहार की बात करें, तो ये जो धरोहर है मालवीय जी की बीएचयू, इससे लोगों का जुड़ाव काफ़ी ज़्यादा। और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार, इन तीनों के तलाश के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। तो इसलिए कहें, अगर बिहार और पूर्वांचल का ये केंद्र है बनारस, और प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और हमेशा उनका आना जाना लगा रहता है, तो जो विकास का फैक्टर है, विकास यहाँ पर वो निरंतर चलता रहता है, एक गति से चल रहा है। लेकिन अगर बात करें अंदर, जो कहते हैं ज़मीनी हकीकत, अंदर जो बनारस के गांव हैं या अंदर की जो कॉलोनियाँ हैं, जो उस तरह से मीडिया लेवल तक नहीं आई हैं, या फिर जो इस तरह से हमेशा कहते हैं ना, जिनकी मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, तो वो जो जगह है, वो जगह आज भी उसी तरह है, डेवलपमेंट नहीं है। वहाँ सीवर्स आज भी ख़राब हैं, सड़क आज भी ख़राब है। और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है इस कोरोना की महामारी के दौरान, वो रहा है बेरोज़गारी। तो बेरोज़गारी भी एक चीज़ है जो काफ़ी उभर कर मुद्दा बनती दिख रही इस चुनाव में। और बनारस की बात करूं तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है तो यहाँ जाहिर सी बात है बीजेपी की लहर रहेगी, और बीजेपी हमेशा प्लस पॉइंट, मोदी जी को एज ए प्लस फैक्टर यूज़ करना चाहेगी। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो टक्कर कांटे की है। और जो मुद्दे हैं, जायज़ मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव उम्मीद है करता हूं कि लड़ा जाए। और अभी तो मान लीजिए सीट घोषित हो रहे हैं, चुनाव के सीट कौन कहां से लड़ेगा, उसके बाद चुनावी जो कहते हैं ना, जो चुनावी तड़क धड़क है वो अभी और तेज़ होगी, और सियासत गर्मी गर्मा होगा, सियासत गर्माएगी। तो उस समय ये फैक्टर काम आएगा कि कौन कितना आगे है और किस तरह से मुद्दों को उठाकर और विकास को नीति बनाकर आगे काम कर रहा है। आप किसको चुनेंगे मुख्यमंत्री के लिए? अभी ऐसे तो जायज़ मैं कैसे प्लेटफॉर्म पे बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ, मेरा जो है सपोर्ट, मैं ये कहूँगा कि जो विकास के साथ है, जिन्होंने काम किया है और जिनका वास्तव में मोटो है कि हाँ, हमें जनता के विकास से मतलब है, भ्रष्टाचार को हम नहीं अपनाएंगे, हम उनके साथ हैं और हमेशा वोट करेंगे उन्हीं को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अबूजा जी, आप एक महिला वोटर है, तो इस बार आप किसको मुख्यमंत्री चुनेंगी और किस बेसिस पे चुनेंगी? अभी तो हमारा जैसे स्टूडेंट है तो हमारे लिए एक एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, अभी पॉइंट बहुत है। और एजुकेशन में अगर जिन्होंने काम किया तो एम्प्लॉयमेंट अभी बहुत मेन, अभी बहुत क्राइसिस हो चुका है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आप किसको चुनेंगे? योगी जी ने भी काम कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो श्योर योगी जी को। लेकिन चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। लेकिन आप फिर भी कह रही हैं आप योगी जी को चुनेंगी, लेकिन अखिलेश जी का कहना है कि भाजपा सरकार में ना मेडिकल कॉलेज बने, ना एम्स चालू हो पाए, ना विश्वविद्यालय बने, और नीति आयोग में भी उसका रिपोर्ट जो है यूपी का प्रदर्शन बहुत नीचे है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कोई
बात नहीं, मतलब जो भी गवर्नमेंट बने तो हमें तो मेन जो देख रहे हैं, जो जैसे हम देखते हैं इनके काम से ऑब्वियसली हमने बहुत देखा। ये इन्होंने जो गवर्नमेंट थी बीजेपी की, तो उन्होंने भी बहुत काम किया, तो अब इनको भी एक चांस देना चाहिए ताकि तो चांस तो अखिलेश जी को भी देना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली देना चाहिए, लेकिन ये कर भी रहे हैं, तो अगर ये एक मतलब 5 इयर्स और आ जाए तो ये मे भी और अच्छा कर सके हमारे लिए, स्टूडेंट के लिए थोड़ा करना चाहिए इनको। तो वो शादी बोलते हैं कि उनकी कानून व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई कि रात में 2 बजे लड़कियां बाहर निकल सकती हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? अकॉर्डिंग टू मी हमारे लिए रात 8 या 9 बजे भी उतना ही अनसेफ है, और आई डोंट थिंक कि 2 बजे तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए सोचना, तो या आई डोंट थिंक इट्स स्टिल वेरी सेफ फॉर अस। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे भी बिल्कुल सेफ नहीं लगता। हाँ ठीक है, उन्होंने बढ़ाई होगी मे बी सिक्योरिटी वगैरह, ज़्यादा पेट्रोलिंग के लिए लगा दिए होंगे, पर हमारे हिसाब से तो हमें कभी भी ये चीज़ सेफ नहीं लगती। तो मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है? आप कभी बाहर निकली हैं, अकेले गई हैं 2 कहीं बजे बाहर? भी कहीं नहीं और अकेले भी कहीं नहीं, जब भी निकलती हूँ दोस्तों के साथ ही निकलती हूँ, उसमें भी बहुत ध्यान दे के इधर उधर देखते रहती हूँ, कोई फॉलो तो नहीं कर रहा हमें, कौन सी गली से कोई निकल के नहीं आ जाए, ये सब चीज़ें दिमाग में हमेशा चलती हैं। लेकिन अमित शाह जी तो बोले ना कि उनकी कानून व्यवस्था अच्छी हो गई, तो फिर आपको ऐसा क्यों ठहरा? शायद उन्होंने किया होगा अपने स्तर पे, बट हमारे स्तर तक का। अभिषेक जी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कुछ समय पहले अखिलेश जी ने ये कहा था कि लाखों नौकरियां देने वाले मुख्यमंत्री के दावे झूठे हैं, तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? या तो वो वोट पाने के लिए कहे थे, या तो उन्होंने सच कहा था? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अखिलेश जी ने जो स्टेटमेंट कहा है कि लाखों नौकरियों के बारे में उन्होंने ये बात बोला, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो ये बात कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत भी है। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो एक प्रॉब्लम है हमारे देश में, ये एक्चुअली में एक दिन में ठीक होने वाली प्रॉब्लम नहीं है कि आप ऐसा सपोज कर रहे हैं कि आज है कल ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। और जो अभी वो जिस रूलिंग पार्टी के बारे में ये क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म नहीं किया है, उस रूलिंग पार्टी ने काफ़ी हद तक हमारे देश में काफ़ी स्थितियों को सुधारा है, हमारे देश की छवि को सुधारा है, हमारे देश के डिफेंस सिस्टम को सुधारा है, और यहाँ तक ये कि हमारे देश में एक ऐसी स्थिति आ गई थी जो पूरे विश्व में भी आई थी, जो कि आप लोग जान रहे हैं, पेंडेमिक की स्थिति, जो कि आज तक हमारे देश में आई नहीं थी। और हम लोगों को पता है कि हमारे देश का जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो और सब देश के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, और हमारे देश का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे अनइमेजनरी और बहुत ही ज़्यादा पैंडेमिक सिचुएशन से हमारे देश को उभारने में जो हमारे रूलिंग पार्टी ने मदद किया है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हम मतलब हमारा कोई पार्टी जो है कोई एक डायरेक्शन में फोकस नहीं कर सकती कि हमको अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है और चीज़ों को रिड्यूस करना है। क्या होती है कि जब आप बहुत बड़े राज्य के बहुत बड़े देश को कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक समय पे ही काम करने लगती है, ठीक है। तो अगर हम किसी से उम्मीद करते हैं कि हम बोल रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, तो ऐसा सही नहीं है, ठीक है। हाँ, ये बात है कि जो पार्टी आई थी उनका जो चुनावी मुद्दा था उनमें ये भी था एक बहुत बड़ा मुद्दा कि जो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये बहुत ही डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में भी ये प्रॉब्लम है। तो इस पर काम चल रही है और मेरे को लगता है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है उनका ये काम है कि उनको बताना चाहिए रूलिंग पार्टी को कि क्या गलत है क्या सही है। तो अखिलेश जी का बात सही है, लेकिन ये सही नहीं है कि वो पूरी तरीके से निराधार हो गया। तो पार्टी इस पर काम कर रही है रूलिंग पार्टी, और जो डिफेंस पार्टी आएगी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वो भी पार्टी इस पर काम करे। लेकिन अखिलेश जी बोले हैं कि जो उन्होंने काम कराया समाजवादी पार्टी में वही भाजपा दिखा रही है, जैसे अमूल प्लांट निकला, सैमसंग निकला, यही सब भाजपा वाले दिखा रहे हैं। देखिए, बात ऐसा है कि जो अखिलेश जी ने बहुत सारे काम की शुरुआत की थी, मतलब इनमें से बहुत सारे बातों पे हमारे जो मतलब चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी बताया कि अखिलेश जी ने भी बहुत सारे काम की शुरुआत की थी और जिस काम को ख़त्म किया गया था योगी आदित्यनाथ की सरकार में। एक्चुअली में हुआ था क्या, एक एग्जांपल देता हूँ कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश जी ने एक 6 वे लाइन बनवाया था, बनवाने के लिए आवेदन दिया था। उसके लिए क्या था कि कुछ मतलब डेटा मेरे को एक्चुअली याद नहीं है, लेट सपोज कि उन्होंने उनका जो मतलब एक ये था कि ये 11,000 करोड़ में ये लेन बनना है, ये मतलब रोड बनना है 6 वे लेन। तो उसी चीज़ को बनते 16,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए अप्रॉक्स, ठीक है। और वो रोड अभी तक बना भी नहीं था, ठीक है। अब दूसरी तरह से वो रोड अभी तक बना भी नहीं था, दूसरी तरह से एक और रोड के लिए अखिलेश सरकार ने मतलब वो निकाला था। तो उसमें क्या हुआ था कि उनकी अर्जी थी कि 10,000 करोड़ में ये रोड बनना चाहिए। उसी रोड को योगी आदित्यनाथ ने 8,000 या 7,000 रुपये में ये रोड बनवा दिया था। तो एक्चुअली में बात यह कि अखिलेश की सरकार ने बहुत सारे काम की बहुत सारे अच्छे काम की शुरुआत की थी, लेकिन शुरुआत करने से मतलब कुछ नहीं होता है। एक्चुअली में आपको काम खत्म करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नॉलेज नहीं होना अच्छी बात है, नॉलेज सही होना ये भी अच्छी बात है, लेकिन आधी नॉलेज होना ये बहुत प्रॉब्लम देता है। जो आप कोई काम में पैसा खर्च लगा भी दिए तो आपका पैसा फंस भी गया, ऊपर से काम भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप काम नहीं करो,
ये तो करो, ये चीज़ें बहुत गलत है। जो आपकी सरकार में वो काम होनी चाहिए, मेरे को यही लगता है। थैंक यू। तो चलिए मैं अब इनसे जानती हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयंत नारायण सिंह है, अभी BSc की थर्ड ईयर। तो जैन जी, आप इस बार मुख्यमंत्री किसको चुनेंगे और किस आधार पे चुनेंगे? देखिए, अगर मेरे को मुख्यमंत्री चुनना हो और अगर मैं अपना अनबायस्ड डिसीजन दूँ तो मेरे को योगी जी बहुत पसंद है। सिर्फ इस वजह से नहीं क्योंकि अभी उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और वो बीजेपी में है और बीजेपी भी प्रश्न में है, पर इसके और भी कई कारण होंगे। जैसे अभिषेक ने बोला कि कई कामों की शुरुआत की गई और कई काम ख़त्म किए गए। मैं हरियाणा से हूँ और मैं अभी यूपी में 3 साल से पढ़ रहा हूँ। मैंने जो चीज़ यहाँ पे नोटिस की वो ये कि काफ़ी लोगों ने बोला भी कि इस जगह पहले से बहुत सुधरी और अभी भी यहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे अभी कॉरिडोर बन रहा है। अभी आपने क्वेश्चन किया था पिछली बार एम्प्लॉयमेंट का, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ ख़त्म हुई? अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नए चालू हो रहे हैं तो लोग एम्प्लॉय होंगे। उसके बाद अगर जैसे यहाँ पे कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ पे शॉप सेटअप होंगी, वहाँ पे लोग आएंगे, करेंगे काम। यहाँ पे BT इतना साफ़ हो गया, यहाँ पे गंगा के घाट काफ़ी सुधर गए। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं डाला जा सकता क्योंकि वो काम सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। यहाँ का रख रखाव, यहाँ का सब कुछ ठीक है। MP हैं यहाँ के मोदी जी भी, उसका भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अखिलेश यादव योगी जी का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। तो अभी काफ़ी चीज़ों को देखते हुए, जैसे कि कोरोना वायरस अभी फैला था और उसका जैसे हैंडल किया गया यूपी में। लेकिन कोरोना जब फैला था उसमें आप देखिए इतनी लाशें बही, इतने लोग मरे और अभी तक कोई दवाई भी नहीं आई, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो आप कैसे कह सकते हैं कि योगी जी को आप वोट देंगे? देखिए, एक मैं आपको डेटा बताता हूँ। अमेरिका की पॉपुलेशन और यूपी की पॉपुलेशन लगभग सेम है और अमेरिका में टोटल डेथ काउंट था जब वहाँ पे वेव आई थी तो 6 लाख डेथ्स हुई थी। अच्छा, वो बहुत बुरी बात है, मैं बस एक डेटा के लिए आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे मतलब मेरे ख्याल से शायद 22 या 23 हज़ार डेथ्स मतलब जब सेकेंड वेव आया था, ऐसा योगी जी ने डेटा दिया था। तो उन्होंने भी ये बात बोली थी कि यहाँ पे जिस तरीके से हैंडल किया गया है यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ के बावजूद, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ और यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो उस चीज़ को भी देखते हुए अगर यहाँ पे वो सिचुएशन ऐसी हैंडल की गई तो इसको मैं बहुत बड़ी मतलब सक्सेस मानता हूँ गवर्नमेंट की उनके लेवल पे, क्योंकि पॉपुलेशन दोनों जिस कंट्रीज मतलब अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन और यूपी की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो वो चीज़ डेथ काउंट्स तो दिखा देता है कि कैसी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, कैसी हैंडल कर रही है गवर्नमेंट चीज़ें। युवाओं से बात की, तमाम बातें चुनाव में लोग अपनी बातें खुल के रखते हैं सामने, तो ये आकलन कर लेना कि ये आ जाएंगे वो आ जाएंगे मुश्किल है। सब तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो बीजेपी सरकार मैदान में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है उनका, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। लोग उनसे खुश भी नजर आ रहे हैं। तय जनता को करना है, वोटिंग होगी, उसमें पहले वर्चुअल सब कुछ है, तो फोन के जरिए सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं और तय कर रहे हैं कि इस बार किसको विधानसभा भेजा जाएगा। साथ मैं कैमरा पर्सन प्रीतेश सिंह के साथ स्वर्णिका सिंह, स्काई न्यूज़ से।